फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सपना और आज मैं लाई हूँ सेकेंड एपिसोड इन फेस्टिव डेकोर फॉर योर होम दिस फेस्टिव सीजन। पहले एपिसोड में मैंने बात करी थी कई सारी ब्रांड्स और प्लेसेस या जगहों की जहाँ से आप अपने घर के लिए डेकोर आइटम्स और जनरली लाइफस्टाइल आइटम्स, बेसिकली घर की सारी कोई भी आइटम्स खरीद सकते हैं, खरीदनी चाहिए, बिकॉज दीज वर द बेस्ट प्लेसेस एंड ब्रांड्स जहाँ से मैं भी शॉप करती हूँ। आज है एपिसोड 2। फर्स्ट एपिसोड मिस करा है तो ज़रूर चेक करना, मैं ऊपर कहीं लिंक कर दूंगी इसको। और सेकेंड एपिसोड है आज जहाँ पे मैं आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ और वो प्रॉब्लम ये है, उसके लिए वीडियो देखो भाई। चलो लेट्स स्टार्ट। लवली लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सबसे बड़ी जो दुविधा में होते हैं स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन या हम अपना जब नया घर बनाते हैं तो वो ये होता है कि घर के लिए क्या क्या आइटम्स लें, कहाँ से लें और कितनी आइटम्स लें। कहाँ से लें वो अपने पहले एपिसोड में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब आज की जो वीडियो है ना, इसको मैं कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करूंगी। पहले सेगमेंट में लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक्स दैट वी डू व्हेन वी आर परचेजिंग स्टफ फॉर आवर होम, बी डेकोरेटिव स्टफ, किचन का सामान, फर्निशिंग, फर्नीचर, व्हाटएवर। सो मिस्टेक्स की पहले बात करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो हमारी होती है वो होती है दैट वी ट्राई एंड कॉपी। नेवर कॉपी एनीबडी, नेवर कॉपी एनी पिक्चर्स और वीडियोस एंड इमेजेस दैट यू सी ऑनलाइन। हमेशा अपने घर की वाइब, अपने हिसाब का टेस्ट, अपनी जगह, अपना बजट, उसके हिसाब से ही शॉपिंग करिए। कॉपी करने से बेटर है कि आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, तो इंस्पिरेशन लेने से आपको आइडियाज़ मिलते हैं, बट उसको अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करके आप अपने घर के लिए इम्प्लीमेंट कीजिए। मिस्टेक नंबर 2, जब हम एक्सेसिव परचेजिंग कर लेते हैं क्योंकि हमको लगता है ओ माय गॉड इतनी वैरायटी है मार्केट में, इतना कुछ आया हुआ है, ये भी ले लो, वो भी ले लो, सब ले लो। फिर होता क्या है, प्रॉब्लम स्टोरेज, कहाँ पे इतना सारा सामान स्टोर करें। दूसरी प्रॉब्लम, अब उसको यूज़ कैसे करें, अब इन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट कैसे करें। सो ओवर परचेजिंग कभी मत करिए। इसका सोल्यूशन सब मैं आपको अपने नेक्स्ट सेगमेंट में बताऊंगी। थर्ड मिस्टेक जो हम करते हैं वो होता है कि हम कई बार इम्पेशेंट हो जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं कि कुछ लेना है तो अभी दिखा अभी ले लो। उससे बेटर ये है कि आप वेट करिए फॉर द राइट टाइम। नाउ इज़ द राइट टाइम टू डू परचेजिंग, बिकॉज दिवाली आ रही है तो इतनी वैरायटी है, सब कुछ नया है मार्केट में, नए ट्रेंड्स के हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी एंड दैट टू एट गुड प्राइसेस। सो ऑलवेज बी पेशेंट, थोड़ा सा वेट कर लो एंड राइट टाइम पे आपके अपनी परचेजिंग करो। मिस्टेक नंबर 4 जो हम करते हैं वो ये है कि हम कभी कभी सस्ते के चक्कर में ज़्यादा आ जाते हैं और उस चक्कर में हम ले आते हैं अपने घर के लिए बहुत ही टैकी पुअर क्वालिटी स्टफ। सो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो सस्ती होती है वो पुअर क्वालिटी ही होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट समटाइम्स वी गेट ओवरवेल्म्ड, समटाइम्स वी गेट कैरिड अवे कि यार इतना सस्ता मिल रहा है, इकट्ठा ले लो या ले ही लो इसको। फिर जब हम उसको अपने घर में लाते हैं, सजाते हैं, तो लगता है शिट यार ये तो घर की वाइब के साथ जा ही नहीं रहा, इट्स लुकिंग वेरी टैकी, इट्स लुकिंग वेरी पुअर क्वालिटी। तो सस्ते के चक्कर में मत जाया करो, इसलिए मैं बोल रही हूँ लिमिटेड स्टफ लो, स्टेटमेंट पीसेस लो, बट अच्छी चीज़ें लो एंड प्लान योर बजट अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये तो हो गए हमारी कुछ मिस्टेक्स। और सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम करते हैं और वो वीडियो आज उसी पे बेस्ड है लार्जली, वो है कि क्या खरीदें। मतलब घर में डेकोरेशन करनी है तो क्या खरीदें, फर्नीचर लेने तो कैसा फर्नीचर लें, फर्निशिंग आइटम्स लेनी है तो कैसी लें, क्रॉकरी लेनी है तो कैसी लें, क्या लें, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी है। तो चलिए अपने सेकंड सेगमेंट में अब मूव करते हैं एंड आई विल हेल्प यू सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। सो गाइज, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो मैंने मिस्टेक्स की बात करी बेसिकली, उसका सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कि आप सबसे पहले मेरी फर्स्ट एपिसोड की वीडियो देखिए और मेरे चैनल पे जितनी होम डेकोर वीडियोस है ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, आइडियाज़ शेयर करे हैं, दिखाया है अपना घर एंड सो मेनी पीपल टेक इंस्पिरेशन एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट, आई एम रियली हम्बल्ड। सो आप पहले तो ये करिए, आपको काफ़ी आइडियाज़ मिलेंगे, आपको काफ़ी सारी नॉलेज, इनपुट्स और क्लैरिटी मिलेगी। सोल्यूशन नंबर 2 ये है कि जैसा मैंने आपको बताया, डोंट गेट कैरिड अवे कि जो दिख रहा है तो अभी के अभी ले लें, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। उससे होता क्या है कि एक तो आपके घर में कभी भी क्लटर नहीं होगा क्योंकि आपने लिमिटेड चीज़ें खरीदी। घर में क्लटर होना इट्स नॉट द राइट थिंग, एनर्जीज घर की ख़राब हो जाती हैं, आपका काम बढ़ता है, स्टोरेज स्पेस ऑक्यूपाई होती है अननेसेसरीली। तो हमेशा वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंट रहिए एंड देन जब आप अगर कभी ट्रैवल कर रहे हैं या आपका कोई बाहर से किसी स्पेशल जगह से आ रहा है
या आप ये फेस्टिव सीजन का टाइम है, तो तब आप अपने लिए अच्छे स्टेटमेंट आइटम्स ला सकते हैं जो हमेशा आपके घर में अच्छे दिखेंगे, एवरग्रीन लगेंगे और आप क्लटर नहीं करोगे, आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि हम क्या खरीदें, मतलब घर में डेकोरेशन करनी है या जो भी आइटम्स लानी है तो कैसे लानी है। उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप पहले अपने माइंड में एक थीम लेकर चलिए, एक प्लान लेकर चलिए। जैसे मेरा घर है, मैंने अपने हर रूम में एक थीम बनाई हुई है, तो मुझे पता था कि मुझे इस रूम में ये थीम चाहिए, मुझे पर्टिकुलर रूम में एक विंटेज थीम चाहिए, और दूसरे बेडरूम में मुझे बहुत लाइट फर्नीचर चाहिए लेकिन एक बोल्ड कलर का बेड चाहिए। तो मैंने ये सारी चीज़ें अपने चैनल पे ऑलरेडी दिखाई हैं, तो उस थीम के हिसाब से ही मैंने आइटम्स खरीदे हैं और अपने घर में उस हिसाब से उसको लगाया है और डेकोरेट किया है। हाँ, मैं भी ओवरबोर्ड हो जाती हूँ कभी कभी व्हेन इट कम्स टू शॉपिंग और घर का स्टफ, बट नाउ आई हैव ऑल्सो लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड अब मैं ऐसे आइटम्स ही खरीदती हूँ जो मुझे पता है कि हमेशा अच्छे दिखेंगे, समटाइम्स दे आर ऑल्सो नॉट वेरी हाई ऑन मेंटेनेंस एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम दे आर एवरग्रीन। मतलब ऐसा नहीं कि इन एंड आउट होते रहेंगे फैशन से या ट्रेंड से, दे आर एवरग्रीन। कभी भी कहीं भी कैसे भी आप उनको यूज़ करिए, दे विल ऑलवेज लुक गुड। सो हमेशा उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने माइंड में पहले क्लैरिटी, प्लान या थीम लेकर चलो कि मुझे ये ऐसा चाहिए अपना घर या ऐसा चाहिए अपना रूम, उसके हिसाब से आप आइटम्स लाओगे तो इट विल बी रियली नाइस, इंस्टेड ऑफ डूइंग रैंडम शॉपिंग कि आप गए और आपने देखा और एकदम चीज़ें ले आए और फिर आप सोच रहे हैं कि उसको कैसे कोऑर्डिनेट करना है। सो दैट माइट गो रॉन्ग एट टाइम्स। सो पहले अपना प्लान सेट करो, अपनी कलर पैलेट को डिसाइड करो, अपने रूम की थीम को डिसाइड करो कि आपको ट्रेडिशनल थीम चाहिए, कि आपको विंटेज चाहिए, आपको मिनिमलिस्टिक थीम चाहिए, कि आपको बोहेमियन थीम चाहिए, आपको क्या चाहिए। सो वो चीज़ आप पहले प्लान करिए, उसके हिसाब से आप अपने घर की शॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं किचन आइटम्स। किचन एक ऐसी जगह है जो सारा दिन यूज़ होती है, सारा दिन हम उसमें काम करते हैं और ऑब्वियसली इसकी वजह से हमें आइटम्स भी ज़्यादा चाहिए रहते हैं। सो जैसे मैंने अपने घर में क्या किया हुआ है कि मैंने अपना जो क्रॉकरी है किचन की, जो डेली यूज़ की क्रॉकरी है, मैंने कोरेल का सेट लिया है और प्लेन वाइट कलर में लिया है। तो मुझे कभी सोचना नहीं पड़ता कि यार ये कलर होता या वो कलर होता, ये मैच हो रहा है नहीं हो रहा। और मेलामाइन है तो मैं यूज़ नहीं करती बिकॉज वो वेयर आउट होता है, इट्स नॉट वेरी सेफ फॉर योर हेल्थ। कांच की आइटम मैंने घर डेली यूज़ के लिए नहीं रखी हैं बिकॉज दे आर ब्रेकेबल। तो कोरेल इज़ अ गुड ऑप्शन, एक पेस्टल या एक बेसिक कलर में ले लीजिए। सो इट विल ऑलवेज बी एवरग्रीन विद एनी थीम दैट यू वांट एंड एक वाइट कलर है, इट्स ऑलवेज एवरग्रीन। सो कभी कभी इस तरह से करिए। देन उसके बाद क्रॉकरी, लाइक मैं तो नॉट द राइट पर्सन बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ क्रॉकरी। मुझे वो कीड़ा है क्रॉकरी को कलेक्ट करने का, लेकिन डिस्पाइट दैट मैंने जो क्रॉकरी इकट्ठी की है वो मैंने पहले अपनी स्पेस के हिसाब से की है कि मेरे पास इतनी स्टोरेज है कि मैं इतनी क्रॉकरी ले सकती हूँ। सेकेंड ऑफ ऑल, मैं अपनी सारी क्रॉकरी को रोटेट कर करके यूज़ करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लेके रख लिया है एंड आई एम नॉट यूजिंग। सो वेन एवर आई हैव फ्रेंड्स और गेस्ट्स या मेरा कभी खुद का भी मन होता है, सो आई कीप रोटेटिंग माई क्रॉकरी। तो जो भी सामान आपके पास हो उसको रोटेट ज़रूर करते रहिए, यूज़ में ज़रूर लाइए, ठीक है। एक और सजेशन दूंगी मैं आपको, ये गलती मैंने की है इसलिए मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। घर में बहुत सारे प्लास्टिक के फ्लावर्स या जो लड़ियाँ होती हैं प्लास्टिक की, हैंगिंग्स होती हैं या आर्टिफिशियल, बहुत ज़्यादा मत लीजिए। एक तो प्लास्टिक है, नॉट वेरी सेफ। दूसरा क्या होता है कि ये बहुत जल्दी ना डल हो जाते हैं। लाइक कुछ अच्छी क्वालिटी के हैं फ्लावर्स जो अच्छे दिखते हैं, एवरग्रीन, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, मैंने अपने बेड साइड पे लगाया है ब्लू पॉट के साथ एक लाइट से कलर का। ये अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, दीज आर एवरग्रीन। बट बहुत चीप प्लास्टिक का मत लीजिए। एक तो लुक्स टैकी, सेकेंड इट्स नॉट सेफ, इट्स रियली बैड क्वालिटी प्लास्टिक। और ये इतनी जल्दी वॉर्न आउट हो जाता है, कितना डल और फीका लगता है कि आपको लगेगा यार बेकार ही लिया, से अच्छा छोड़ ही दो। तो बहुत ज़्यादा आइटम्स कभी भी बहुत ज़्यादा मत लीजिए। अब आता है दिवाली के टाइम पे, अगर हमने दिवाली में क्या परचेजिंग करनी है, क्या खरीदना है, कैसे, तो एक दो सजेशंस मैं आपको ज़रूर दूंगी। और मेरे चैनल पे दिवाली डेकोरेटिव वीडियोस बहुत सारी हैं, आप वहाँ पे भी रेफर कर सकते हैं। और मैं एक बनाने भी वाली हूँ वेरी वेरी सून बिफोर दिवाली। तो आप दिवाली पे क्या कर सकते हैं, जो ग्लासवेयर होता है, कांच की जो चीज़ें होती हैं, कलरफुल होती हैं, उनमें आप इन्वेस्ट ज़रूर करिए। इन्वेस्ट करने से क्या होगा, एक तो दिवाली में कलर्स का यूज़ ज़्यादा होता है तो दे लुक वेरी नाइस, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ग्लासवेयर है तो आप उसमें टी लाइट्स या कैंडल्स या कुछ भी डाल के आप उसको एज ए लैम्प भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। कभी कभी इकट्ठे कुछ पीसेस को रख लीजिए, सजा लीजिए, सुंदर लगते हैं। तो बहुत मैं करती रहती हूँ ये सब। तो इनको रोटेट करते रहिए, अलग अलग
तरीके से इसको मिक्स मैच करके यूज़ करिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये एक दो आइटम्स का मैं मल्टीपल वे में यूज़ कर सकती हूँ। तो वो मल्टीपल वे में यूज़ करना आपकी क्रिएटिविटी है, आप जैसे चाहें इसको यूज़ करिए। आइडियाज़ लीजिए, मेरे चैनल पे आइडियाज़ लीजिए, बहुत सारे मिल जाएंगे। सो आप कुछ ऐसे आइटम्स खरीद लीजिए, कुछ कलर्स में ले लीजिए, पिंक हो गया, रेड हो गया, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाटएवर आपकी थीम के हिसाब से जो जाए फॉर दिवाली। तो ऐसा ग्लासवेयर आप ज़रूर लीजिए। दिस विल ऑलवेज be very useful for your festive season, especially the season of lights, which is Diwali, Christmas and all of that. तो ये आप मल्टीपल वे में यूज़ डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक और सजेशन पे, वो है आपके लैम्प्स एंड लाइटिंग। आपके घर में अगर लाइटिंग अच्छी है, आपके घर में लैम्प्स हैं या आपके स्पॉट लाइट्स या क्लोव लाइट्स आपने लगवाई हुई हैं, जो सीलिंग लाइट्स होती हैं वो लगवाई हुई हैं, शैंडलियर्स हैं, कोई भी हैंगिंग लाइट्स हैं, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग लड़ियाँ या बाइंग टेम्प्रेरी लाइटिंग, इट्स बेटर कि आप अपने घर में परमानेंट लाइटिंग ज़रूर करवाइए, बिकॉज उससे घर की लुक ही चेंज हो जाती है, घर का वाइब ही चेंज हो जाता है, एंड इट इज़ ऑलवेज देयर। लाइक आपको हर बार नया नहीं खरीदना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने अपने बेड के साइड पे ये लैंप लगवाए हुए हैं दोनों, मैं बता भी चुकी हूँ अपने चैनल पे कहाँ से लिया ऑल, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे एक टीवी यूनिट है, तो उसके पीछे हमने एक एलईडी पूरी लड़ी लगाई हुई है। तो कभी रूम में लाइट नहीं चाहिए तो हम वो सिर्फ ऑन कर देते, तो पीछे से एक कहना चाहिए क्लोव लाइट का काम करती है, लुक्स वेरी नाइस, ठीक है। आप फॉल सीलिंग पे लाइटिंग करवा सकते हैं। आपको इतने सारे आइडियाज़ आप कर सकते हैं। लैम्प्स खरीद लो, हैंगिंग लाइट्स खरीद लो, तो वो आपके घर में रहेगी तो आपका घर हमेशा ही फेस्टिव लगेगा। सो लाइटिंग पे इन्वेस्ट करना, इट्स आई थिंक अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड घर की वाइब जैसे मैंने बोला चेंज हो जाती है। एक और सजेशन देती हूँ, अभी मैं आपको जैसे बोल रही थी कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स और इन सब चीज़ों में कम इन्वेस्ट करो, बिकॉज इट्स नॉट ऑफ मच यूज़। इंस्टेड आप थोड़ी सी ग्रीनरी अपने घर में लगाओ, ग्रीनरी से घर में जान आ जाती है। अब एक आपको फैक्ट बताती हूँ ऑनेस्टली, इंडोर प्लांट जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। हाँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है प्लांट्स की, प्लस इतना टाइम नहीं होता कि मैं डेली उनमें टाइम लगाऊं, उनकी केयर करूं, लेकिन मैंने ये देखा है कि घर के अंदर जैसे पाम हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, पीस लिली हो गया, कैक्टस वगैरह, अगर आप बिलीव करते हैं रखने में, ये ऐसे प्लांट्स हैं कि जो लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं और घर के अंदर आप इनको लगा सकते हैं, लेकिन इनकी थोड़ी केयर भी करनी है। हफ्ते में एक बार आप इनको धूप ज़रूर दिखाइए, नेचुरल लाइट में रखिए, थोड़ी एयर आने दीजिए। तो आप अपने घर के विंडोज़ या डोर्स के पास रखिए जहाँ से लाइट आती हो, थोड़ी हवा आती हो, तो आप इनको रख सकते हैं। बट स्टिल थोड़ा सा इनको बाहर ज़रूर लेके जाइए, इनको नेचुरल धूप एंड एयर की बहुत ज़रूरत होती है अपार्ट फ्रॉम वाटरिंग दैम। सो इस केस में आप ये सिंपल लो मेंटेनेंस प्लांट्स को अपने घर के अंदर ज़रूर सजा सकते हैं। एग्जैक्टली मतलब it's like beautiful vibe, positivity, some of them are even oxygen releasing plants। तो इनसे भी घर की वाइब चेंज हो जाती है और आपका मतलब सस्ते में इतनी अच्छी डेकोरेशन हो जाती है, लुक आ जाता है। इस पर भी मैं अपने चैनल पे वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो बड़े सारे आइडियाज़ हैं, इतना कुछ है नहीं। एक चीज़ जो मैं हमेशा करती हूँ, अब मैं अपना घर का फर्नीचर तो चेंज नहीं कर सकती, राइट, पॉसिबल ही नहीं कि मैं बार बार वो करूँ, तो मैं क्या चीज़ें स्विच करती रहती हूँ कि घर को हमेशा एक नया लुक मिले। वो है एक तो मेरी बेडिंग और एक थोड़े बहुत जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं, तो कुछ खरीद लिया मैंने, उन्हीं को मैं घुमाती रहती हूँ, मिक्स मैच करती रहती हूँ नए नए तरह से, और अपने बेड पे बहुत फोकस रखती हूँ। मेरे चैनल पे आपको बेड स्टाइलिंग के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो मेरा एम ये रहता है कि अच्छी बेडिंग में इन्वेस्ट करो। वो चीप चादरें या वो गंदे गंदे प्रिंट्स की होती हैं, आई कांट एक्सप्लेन व्हाट इट इज़, बट डोंट बाय दोज, ट्राई एंड बाय सॉफ्टर कलर्स। छोटा प्रिंट खरीदो, बेड कवर्स में थोड़े से क्विल्ट्स हों या दोहर्स हों, दो चार वो अपने कलेक्शन में रखो, उनको आप अपने बेड के ऊपर स्टाइल करो। तो आप देखो, आपका बेड अगर अच्छे से स्टाइल है ना, आपका पूरा रूम का थीम ही चेंज हो जाता है, पूरा वाइब, पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। फिर आप ज़्यादा डेकोरेशन नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा। तो एक सिंपल से टिप दे देती हूँ, अपना बेड खूब अच्छे से स्टाइल कर लो, एक आध सिंपल प्लांट लगा लो और लाइट्स लगा लो, साइड टेबल लगा लो, लैम्प्स लगा लो, हैंगिंग, कुछ भी। आप देखो इतनी सिंपल तरीके से आपके पूरे रूम का वाइब चेंज हो जाएगा। एक और टिप देती हूँ, कुशंस। कुशंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। मेरे बेड पे, मेरे काउचेस पे आपको सब जगह कुशंस मिलेंगे, अलग अलग शेप्स और साइजेस के। तो कुशन से क्या होता है, आपका फर्नीचर अगर प्लेन है, ब्लैंड है, कुशन उसको रियली अपलिफ्ट करते हैं।
सो और इतना मतलब एक सस्ता ऑप्शन है। कुशन्स एंड कुशन कवर्स फिलर्स इतने महंगे भी नहीं आते, इतनी वैरायटी है। आप ऑनलाइन अमेजोन से ले सकते हैं, कितना कुछ मिल जाएगा आपको, इतने सारे ऑनलाइन ऑप्शंस हैं। तो बस आप खरीदिए और चेंज करते रहिए। तो कभी कभी क्या होता है, कलर थीम चेंज हो जाती है घर की, आपका जो डल फर्नीचर है उसको एक नई लाइफ मिल जाती है, एकदम एलिवेट हो जाता है लुक उसका, जस्ट बिकॉज ऑफ कुशंस। एंड सेम गोज फॉर योर बेड्स ऑल्सो। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपके साथ शेयर करती हूँ, एंड दैट इज़ घर में कुछ थीम बेस्ड एलिमेंट्स करिए ऐड। तो जैसे अगर मैं बात करूँ लेट्स से बेड कवर्स की, क्विल्ट्स की, तो आप इंडिगो प्रिंट है, बाटिक है, कांथा है, इन सब में ले सकते हैं। बोहेमियन थीम पे ले सकते हैं, जयपुरी प्रिंट्स में ले सकते हैं। तो इन सब से क्या होता है ना कि आपके हमेशा एक नई थीम चलती रहती है घर में। एंड कलर्स अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैं देखती हूँ बहुत सारे इंडियन घरों में ना डार्क ब्राउन का बहुत कॉन्सेप्ट है, फर्नीचर भी डार्क ब्राउन, कर्टन्स भी डार्क ब्राउन, अच्छा नहीं लगता। या वो रेड कलर, मतलब अपना अपना टेस्ट है, बट दैट रियली मेक्स योर होम लुक स्मॉलर एंड इट्स सॉर्ट ऑफ इट्स वेरी ओवर पावरिंग। तो कोशिश करके मीडियम कलर्स में जाइए। इफ़ यू डोंट वांट लाइट कलर्स की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, गो फॉर कलरफुल एलिमेंट्स एंड बैलेंस करो उसको। मेरे बेडरूम में एक बेड वाइन कलर में है, तो इट्स अ डीप कलर, इट्स अ ओवर पावरिंग कलर, बट अच्छा फैब्रिक मैंने उसके लिए चूज़ किया। और बाकी जो पूरा रूम है उसकी थीम बिल्कुल ही सटल कलर की है, एकदम बेज कलर है। तो माई बेड स्टैंड्स आउट एंड रेस्ट ऑफ द रूम लुक्स वेरी टोन डाउन। इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो बेडरूम है इट्स वेरी कलरफुल। मेरे बेडरूम में आपको बहुत कलर्स मिलेंगे। तो येलो एक प्रीडोमिनेंट कलर है मेरे ब्लाइंड में, यहाँ पे पॉट्स हो गए, ठीक है। तो मैं येलो कलर के एलिमेंट्स ऐड करती रहती हूँ। शेल्फ हो गई वॉल की। सो एक येलो चल रहा है मेरे रूम में, बट आई स्टिल मिक्स मैच इट विद अ लॉट ऑफ कलर्स। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कलरफुल थीम। तो इतने सारे टिप्स हैं गाइज जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ये सिंपल से टिप्स फॉलो करो और आपका होम डेकोर लाइफस्टाइल इट विल बी वेरी सिंपल एंड ईजी। एंड ऑफ कोर्स ओवर परचेजिंग नहीं करनी है। लिमिटेड आइटम्स खरीदो, उसी को घुमाओ फिराओ एंड जस्ट बी एज क्रिएटिव एज यू कैन बी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो ऑन सम मिस्टेक्स दैट वी डू व्हेन वी आर परचेजिंग फॉर आवर होम, एंड देन व्हाट टू एक्चुअली डू टू मेक आवर home decor and the entire vibe of a home more livable and more as per your taste. So I hope आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी। बाकी मेरे चैनल पे कई 100 वीडियोस हैं रिलेटेड टू होम डेकोर, ज़रूर चेक करिएगा। और कुछ पूछना हो तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। मैं बहुत जल्दी आऊँगी कुछ डेकोरेटिव आइडियाज़ लेकर फॉर दिवाली। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सब्सक्राइब टू माई चैनल, खूब सारी शेयर करा करो मेरी वीडियोज़ गाइज, लाइक एंड कॉमेंट, एंड आई विल सी यू सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय।